Raise your voice. नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं रेज योर वॉइस। आज हमारे चर्चा का विषय है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड एक काफ़ी दिनों से चलने वाली चर्चा है। अभी जब हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे थे तो गुजरात गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट और उनसे पहले उत्तराखंड ने इस बात की पेशकश की थी कि हम अपने यहाँ कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए बिल लेकर आएंगे। हिमाचल में चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो उसका औचित्य समाप्त हो गया, लेकिन गुजरात में गवर्नमेंट बनने के साथ ही इस बात की तैयारी शुरू हो गई कि कॉमन सिविल कोड को लाया जाए। अब चूंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म, जाति, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे में जब कानून एक समान नहीं होता है तो कई बार वो अधूरा न्याय, या यूं कह सकते हैं कि अधूरा न्याय कभी कभी अन्याय बन जाता है। अब जैसे तलाक, शादी, उत्तराधिकार आदि नियमों में के निवारण के लिए कई बार लोग पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ जाते हैं, जैसे हिंदू कोड बिल या मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि। इस तरीके के कई सारे नियम हैं, परंतु इनको समझने के लिए एक छोटी सी बात का समझना आवश्यक है कि अगर एक देश में एक कानून हो तो किसी भी परेशानी के समय पे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी गुजरात सरकार एवं उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड लाने के लिए कमेटी गठित की। ये कमेटी उस पर विचार करेगी और उसके साथ ही जो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं उन पर भी विचार करेगी। परंतु इस कमेटी के गठित होने के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पड़ गई कि इसकी क्या आवश्यकता है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता साफ कर दिया कि उसमें हर्ज ही क्या है और राज्य सरकारों के पास यह अधिकार है कि वो इस पर कमेटी बना सकती हैं और कानून भी बना सकते हैं। इसके साथ ही इसके लागू होने के दिशा में एक कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया और इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कल को अगर पूरे देश में इसे लागू करने के लिए कोई प्रक्रिया चालू हो तो शायद वो संभव हो पाए। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इसमें गलत क्या है। शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, वसीयत आदि विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की 5वीं प्रविष्टि में शामिल है। राज्य को इस बारे में अधिकार है और राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 162 में प्राप्त शक्ति के तहत कमेटी गठित की है। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका ठुकरा दी, यानी रद्द कर दी। कॉमन सिविल कोड एक चर्चा का विषय रहा है और हमारे विचार में ये बड़ा सराहनीय और एवं स्वागत योग्य कदम था राज्य सरकारों का। होना तो ये केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए, लेकिन शायद विरोधों की वजह से केंद्र सरकार इसे कर नहीं पाती है। अन्यथा बीजेपी ने कई बार इस पर बातचीत की और ऐसा होना भी चाहिए। आप भी अपनी राय दीजिए, सोचिए इस पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या अथवा नहीं होना चाहिए। क्यों हम इसका विरोध करते हैं, क्यों नहीं हम ये चाहते कि एक देश में एक जैसे विधान चलें। इसी तरह एक और भी चर्चा होनी चाहिए जो है यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी। आज हम देखते हैं कि हर राज्य के अपने बोर्ड हैं, उन राज्य के अलावा भी कुछ बोर्ड हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पे शिक्षा का स्तर भी बदलता है, शिक्षा का करिकुलम भी बदल जाता है। ये समान होना चाहिए। कितना बढ़िया होता कि देश में एक संस्था होती एनसीईआरटी और वो डिसाइड करती कि पूरे देश में किसी भी कोने में बच्चे क्या पढ़ेंगे। चेंज होती तो केवल भाषा, करिकुलम नहीं। उससे एक समानता बनती, विश्वास बनता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती और एक सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त भी होता और सर्वोच्च स्तर पे बच्चे अपना प्रदर्शन कर भी पाते। लेकिन अभी ये थोड़ा दूर है। हालांकि इस पे विचार कई सालों से हो रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। समान एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही आवश्यक विषय है। इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही
आज के इस विषय पे हम चर्चा अपनी समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।